मैं जब ये व्लॉग स्टार्ट कर रही थी ना, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये व्लॉग मैं अपनी डिलीवरी के बाद में डालूंगी और ये डिलीवरी डे वाला व्लॉग बन जाएगा। 20 जून का ये व्लॉग था। वैसे आप सब लोग को पता है मेरी ड्यू डेट 17 जून थी। इतने कमेंट आ रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ना 17 जून निकल गई थी। हमने डॉक्टर को 17 जून को दिखा भी दिया था और उनने वेट करने को बोला था कि आप 2 दिन वेट कर लो, उसके बाद में फिर आप आ जाना। शायद 2 दिन में पेन आ जाए, क्योंकि डॉक्टर को भी ये लग रहा था कि आपको आ जाएंगे शायद 2 दिन में पेन। तो उस दिन भी मैं एक्टिव थी, क्योंकि मेरे को 2 दिन से ब्राउन डिस्चार्ज भी हुआ था, तो मुझे लगा शायद अब पेन आए, शायद अब पेन आए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। मतलब मैं पूरा दिन, मतलब सुबह से उठी थी ना तब भी वॉक ही कर रही थी। इसके अलावा नहाने के बाद में भी मैंने ना पूजा वगैरह कर ली। आज सारा मैंने कहा सारा वो काम कर लूँ, क्या पता आज हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। मतलब ऐसा अंदर से हो रहा था कि आज हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो चलो सारे काम कर लेते जो नॉर्मल डे वाले। यहाँ तक कि मैंने अपनी ना फेवरेट चीज़ें भी खा ली। मतलब मुझे आम खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने आम स्पेशली मंगवाया कि आप मेरे लिए आम ला दो, तो आम खा लेती हूँ। इसके अलावा मेरा भाई मेरे लिए समोसा भी लेके आ गया था। मैंने कहा मैं वो भी खा लेती हूँ, क्योंकि एक मन में था कि शायद आज जाना पड़े हॉस्पिटल। वैसे हमने डिसाइड किया था कि हम 20 जून नहीं 21 जून को जाएंगे। बट हुआ क्या ना कि मेरे पापा का बोलना था कि एक डॉक्टर है, मतलब एक और डॉक्टर है जिसको मैं दिखा रही थी, वो नहीं, इसके अलावा एक और डॉक्टर है, तो अपन उनसे भी ओपिनियन ले लेते, उनके पास जाके आ जाते। तो ये सोच के पता हॉस्पिटल चले गए। और वहाँ पे जो पापा वाले डॉक्टर थे ना, उन्होंने तो क्लियर मना कर दिया कि आपका बेबी बहुत ऊपर है और सर्विक्स भी ओपन नहीं हुआ है, तो नहीं हो पाएगी नॉर्मल डिलीवरी। तो फिर हम वापस हमारे वाले डॉक्टर के पास गए जिनको मैं दिखा रही थी। तो उन्होंने बोला कि आप आज अननेचुरल तरीके से, मतलब जो पेन इंड्यूस करके डिलीवरी कराते ना नॉर्मल, उसके लिए आप एडमिट हो जाओ। उन्होंने आगे का मना कर दिया था कि मैं नहीं, फिर बाद में रिस्क लूँगी। तो हम लोग ने ना शाम के टाइम पे हम एडमिट हो गए थे और 6 साढ़े 6 बजे उन्होंने जेल वगैरह लगा दिया था अंदर कि आप ना 12 घंटे अब वेट करो, पेन आ जाएगा। तो हम लोग रात में वहीं थे। मेरे साथ तो ये भी मेरे हस्बैंड भी थे, मेरी मामी जी थी, मेरी मम्मी थी। तो हम लोग वहीं पे पूरी रात वेट करते। मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 6 बजे से लेके सुबह की 6 बज गई, लेकिन मुझे ज़रा भी कुछ फ़र्क नहीं आया। मतलब मेरी बॉडी जो थी नॉर्मल की नॉर्मल, कुछ भी फ़र्क नहीं आ रहा। यहाँ तक कि हम लोग ना रात को ये लगवाने के बाद में, ड्रिप वगैरह सब करवाने के बाद में, हम लोग बाहर तक चले गए, आइसक्रीम खा के आ गए। इवन डॉक्टर ने लिखवाया था कि अपनी रिस्क पे जाओ बाहर, भैया हम तो नहीं बाहर जाने देंगे। सुबह भी 6 साढ़े 6 बजे ही मेरी नींद खुल गई थी। ज़्यादा तो नींद आई नहीं थी, पेन आया नहीं, पेन के वेट में नींद भी नहीं लगी, बस सुबह जल्दी उठ गई थी। उसके बाद में फिर डॉक्टर ने बोला कि आप एक ड्रिप लगवा लो, शायद उससे पेन आ जाए। तो हमने ड्रिप भी लगवाई, 2-3 घंटा उसका भी ट्राई किया। उसके बाद में भी मुझे पेन नहीं आया। और फिर फाइनली मैंने ही डिसाइड किया, क्योंकि मेरे को भी चिढ़ हो रही थी, इतने दिन निकल चुके थे और मुझे भी था मुझे कोई रिस्क लेना ही नहीं है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब आप लोग सीज़र करो, क्योंकि अब वेट करने का कोई मतलब नहीं है। पेन के कहीं से कहीं तक कोई आसार दिख ही नहीं रहे हैं। तो मैं नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी मेरी शायद, बट अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। तो सब लोग भी एग्री हो गए। फिर ठीक है, हमने कहा चलो करा लेते हैं। तो उन्होंने 11:38, मतलब हाँ 11:38 के समथिंग मेरा ऑपरेशन हुआ था और ये बेबी आ गई थी और मुझे मेरी प्यारी बेटी सियारा मिल गई। तो ऐसे करके भैया अब जैसे तैसे हो गई, भले ही नॉर्मल नहीं हो पाई, सीज़र हुआ, बट सियारा मिल गई। सो या दैट्स इट, ओके बाय।